Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Shah. Or as we all know that today for NEET PG 2021-2022 session, a mop-up round counseling result has been published. So in this result, what we have seen is that a great positive shift has been shown in this mop-up round counseling result. जो प्रीवियस मॉपअप हुई थी उसमें जो कट ऑफ गई थी उसके कंपैरिजन में दिस टाइम जो फ्रेश मॉपअप हुई इसमें और भी ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट हमने देखा है. एंड यू विल अमेज टू नो कि मेडिसिन रेडियो डायग्नोसिस जैसे ब्रांचेस जो ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं वो 7,000 तक 8,000 तक मिली है. सो दिस इज़ रियली अमेजिंग कि रूल्स वगैरह इस बार बहुत ज़्यादा चेंज किए गए थे. एंड बिकॉज ऑफ दैट दोज रूल्स विच हैज़ बिन चेंज दिस टाइम कि जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में जिन्हें सीट मिल गई उन्हें ज्वाइन कर और उन्होंने ज्वाइन कर लिया, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर मॉप अप. बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे स्टूडेंट फिल्टर्ड आउट हो गए और जो स्टूडेंट्स बचे, जो स्टूडेंट मॉपअप राउंड तक गए, ये मॉपअप राउंड 2021 की जो हुई वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हुई उन स्टूडेंट्स के लिए. लेट्स सी कि ऑल इंडिया कोटा में कितनी कट ऑफ गई है 2022 सेशन में इस बार. वही अगर आप लास्ट ईयर से इसे अगर आप कंपेयर करोगे तो यू विल कम टू नो कि लास्ट ईयर रेडियो डायग्नोसिस या मेडिसिन जैसे रेडियो डायग्नोसिस है तो वो 3,000, 3,300, 3,500 तक में ओवर हो जाती थी क्योंकि मॉपअप राउंड काउंसलिंग कंडक्ट लास्ट ईयर नहीं हुआ करती थी. बट दिस टाइम एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज ये हुई कि मॉपअप राउंड काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा में भी कंडक्ट हुई. और दूसरी बात यह है कि फॉर मॉपअप राउंड काउंसलिंग अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट न्यू रूल, जिन भी स्टूडेंट ने स्टेट की राउंड टू काउंसलिंग या ऑल इंडिया की या एमसीसी की कहीं पे भी राउंड टू काउंसलिंग में उन्हें अगर सीट मिली है और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है तो दे वेर नॉट एलिजिबल, वो एलिजिबल नहीं थे. एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी हैव सीन दिस amount of positive shift. And this is really a great news for upcoming students जो 2022 में आने जा रहे हैं या उसके आगे की जो काउंसलिंग होने जा रही है. खैर उसके आगे तो अभी 2022 में अभी फ़िलहाल नीट ही होने वाली है. सो उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है और उनके लिए ये बहुत ही अच्छी बात है. लेट्स सी कि ऑल इंडिया कोटा में कैटेगरी वाइज कौन कौन से ब्रांच में कितनी कट ऑफ गई है. और इस कट ऑफ को हम जो इससे पहले मॉपअप हुई थी जिसे कैंसिल कर दिया गया था उससे कंपेयर करके देखेंगे. देन यू विल कम टू नो कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है इस बार की मॉपअप राउंड काउंसलिंग में. और सीट ब्लॉकिंग जो कही जाती थी, जो लास्ट ईयर तक हुआ करती थी, या सीट ब्लॉकिंग जो इससे पहले जो मॉपअप हुई थी उसमें देखने को मिली थी, वो इस बार फ्रेश मॉपअप में वो सीट ब्लॉकिंग बहुत कम हो गई. एंड दैट इज़ वाई हमने देखा कि जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई जा रही है. लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं वीडियो को. एनेस्थीसिया की बात करते हैं. जो इससे पहले मॉपअप हुई थी, कैंसिल हुई, उसमें एनेस्थीसिया की कट ऑफ गई थी 23,285 ऑल इंडिया रैंक तक जनरल कैटेगरी की. वहीं जो ये फ्रेश मॉपअप हुई ये बढ़कर हो गई 23,692 ऑल इंडिया रैंक तक. तो एक छोटी सी शिफ्ट एनेस्थीसिया में देखने को मिली है फ्रेश मॉपअप में. वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जो कैंसिल हुई थी मॉपअप उसमें गई थी 27,906 ऑल इंडिया रैंक तक. वहीं जो फ्रेश मॉपअप हुई इसमें 29,545 ऑल इंडिया रैंक तक रही. सिमिलरली ओबीसी कैटेगरी की जो फ्रेश मॉपअप में कट ऑफ गई है वो 26,262 ऑल इंडिया रैंक तक गई है. एससी कैटेगरी की कट ऑफ गई है फ्रेश मॉपअप में 48,144 ऑल इंडिया रैंक. एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है एनेस्थीसिया की फ्रेश मॉपअप में वो 76,802 ऑल इंडिया रैंक तक गई है. जनरल मेडिसिन की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच इन 2021, अगर आप देखें तो रेडियो से भी ज़्यादा डिमांड मेडिसिन की थी इस बार. और कहीं ना कहीं 2022 में भी रेडियो से ज़्यादा डिमांड ही रहने वाली है मेडिसिन की भी. आई मीन मेडिसिन की डिमांड रेडियो से ज़्यादा ही रहने वाली है क्योंकि ये जो ट्रेंड है ना, ये ट्रेंड अब चेंज हो चुकी है. तो जनरल मेडिसिन की बात करें तो जनरल मेडिसिन की जो मॉपअप कैंसिल हुई, जो इससे पहले मॉपअप हुई थी, उसमें ये गई थी 7,949 ऑल इंडिया रैंक तक. लेकिन जब उसे कैंसिल हुई और फ्रेश मॉपअप हुई तो वो ये बढ़कर 8,616 ऑल इंडिया रैंक तक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को मिली है. सिमिलरली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 12,022 ऑल इंडिया रैंक तक मिली है. ओबीसी कैटेगरी को 9,952 ऑल इंडिया रैंक तक को मेडिसिन मिली है. एससी कैटेगरी को 29,675 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली है मेडिसिन.
ST कैटेगरी को 59,576 ऑल इंडिया रैंक तक को मेडिसिन मिली है। सिमिलरली पीडियाट्रिक्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को 10,891 ऑल इंडिया रैंक तक पीडियाट्रिक्स मिली है। EWS को 13,665 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली है। OBC को 13,031 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली है। SC कैटेगरी को 32,884 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली है। एंड ST कैटेगरी को 57,697 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली है। TB चेस्ट की बात करें तो जनरल कैटेगरी 13,321 ऑल इंडिया रैंक, EWS 14,049 ऑल इंडिया रैंक, OBC 15,220 ऑल इंडिया रैंक, SC 34,766 ऑल इंडिया रैंक, ST 61,653 ऑल इंडिया रैंक। ऑर्थोपेडिक्स फॉर जनरल कैटेगरी 16,107 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली है। EWS में 17,410 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली है। OBC में 15,910 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली है। SC कैटेगरी में 31,159 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली है। एंड ST कैटेगरी को 62,075 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली है। OBGY जनरल कैटेगरी 14,019 ऑल इंडिया रैंक तक को मिली है। EWS को 18,669 ऑल इंडिया रैंक, OBC 16,374 ऑल इंडिया रैंक, SC 33,700 ऑल इंडिया रैंक एंड ST 62,075 ऑल इंडिया रैंक। Similarly, general surgery for general category 17,083 all India rank, EWS 17,884 all India rank, OBC 18,310 all India rank, SC 37,529 all India rank, ST 68,553 all India rank. Opthal for general category 23,709 all India rank, EWS 29,556 all India rank, EWS 26,560 all India rank, SC 43,868 all India rank, and ST 73,606 all India rank. For radio, जनरल कैटेगरी को 7,397 ऑल इंडिया रैंक तक रेडियो डायग्नोसिस मिली है। EWS 8,218 ऑल इंडिया रैंक तक को रेडियो मिली है। OBC 6,446 ऑल इंडिया रैंक तक को रेडियो मिली है। SC 18,467 ऑल इंडिया रैंक तक को SC में रेडियो मिली है। एंड ST 29,614 ऑल इंडिया रैंक तक को रेडियो मिली है ST में। डर्मेटोलॉजी जनरल कैटेगरी को 7,411 ऑल इंडिया रैंक तक को डर्मेट मिली है। EWS कैटेगरी को 12,485 ऑल इंडिया रैंक तक को डर्मेट मिली है। EWS 8,115 ऑल इंडिया रैंक को डर्मेट मिली है। SC 13,126 ऑल इंडिया रैंक को डर्मेट मिली है। एंड ST कैटेगरी को 32,376 ऑल इंडिया रैंक तक को डर्मेट मिली है। साइकेट्रिक मेडिसिन फॉर जनरल कैटेगरी 17,137 ऑल इंडिया रैंक, EWS 29,329 ऑल इंडिया रैंक, OBC 24,171 all India rank, SC 46,259 all India rank, and ST 76,853 all India rank. ENT for general category 23,957 all India rank, EWS 30,010 all India rank, OBC 24,448 all India rank, SC 48,736 all India rank, and ST 70,663 all India rank. Pathology general categories 36,192 all India rank, EWS 48,070 all India rank, OBC 42,855 all India rank, SC 64,375 all India rank, and ST 94,416 all India rank. तो ये कुछ अपर क्लिनिकल ब्रांचेस और एक नॉन क्लिनिकल ब्रांच जो हमने पैथोलॉजी को इंक्लूड किया इसमें, ये इनकी क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही मॉपअप राउंड काउंसलिंग में। अब जब मॉपअप राउंड काउंसलिंग की रिजल्ट आ चुकी है तो इसके बाद एक और राउंड बचती है काउंसलिंग की, विच इज़ स्ट्रे वैकेंसी राउंड। अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड की एलिजिबिलिटी क्या है कि वैसे स्टूडेंट्स जिनको अभी तक कहीं सीट नहीं मिली है या उन्होंने कहीं पर भी सीट नहीं ली है वो स्ट्रे वैकेंसी में एलिजिबल है। मॉपअप राउंड में जिन स्टूडेंट्स को सीट मिली अगर वो इस सीट को नहीं लेते हैं तो वो स्ट्रे वैकेंसी में एलिजिबल नहीं है, राइट। और जो तीसरी बात है कि जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन MCC में कराया होगा सिर्फ वही स्टूडेंट स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल होंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन दोबारा से ओपन नहीं की जाएगी। तो
ये 3 क्राइटेरिया है जो एलिजिबिलिटी बताती है स्ट्रे वैकेंसी राउंड की। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में 2 तरीके से सीट्स की काउंसलिंग होनी है। जो गवर्नमेंट की सीट्स है, डीएनबी की सीट्स और एनबी डिप्लोमा की सीट्स है, उनकी जो काउंसलिंग होगी उसके लिए स्टूडेंट्स ने जो अब तक चॉइस फिलिंग की थी, जो मॉपअप राउंड में चॉइस फिलिंग थी, वही सेम चॉइस फिलिंग उनकी कैरी फॉरवर्ड होगी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। वहीं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की सीट है, उसके लिए जो काउंसलिंग होगी वो ऑफलाइन होगी। वो आपको कॉलेज टू कॉलेज जो वेबसाइट है उस पर आपको चेक करनी होगी। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की सेपरेटली फॉर्म निकलेगी, उस फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको उस फॉर्म को फिलअप करके सबमिट करनी होती है, और जिस भी डेट को काउंसलिंग रहती है उस डेट को आपको उस कॉलेज में जा कर के काउंसलिंग को अटेंड करनी होती है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की जो काउंसलिंग है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग, वो ऑफलाइन होगी। वेयर एज जो गवर्नमेंट सीट्स हैं या फिर ऑल इंडिया, जैसे ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हुई या डीएनबी की सीट्स हुई या फिर एनबी डिप्लोमा की सीट्स हुई, इनकी जो काउंसलिंग होगी स्ट्रे वैकेंसी, वो ऑनलाइन होगी। बट उसमें जो एलिजिबिलिटी है वो सिर्फ वही स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे, फर्स्ट जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है और उन्हें सीट नहीं मिली है, तो वही स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। ये थी ऑल इंडिया कोटा की बात। नेक्स्ट वीडियो हम डीएनबी पे भी डालेंगे कि डीएनबी की आखिर क्लोजिंग रैंक कट ऑफ क्या रही, और साथ में एनबीए डिप्लोमा जो इस बार 2021 में ही जिसे इंक्लूड किया गया है, उसकी क्लोजिंग रैंक कट ऑफ क्या रही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।